दोस्तों, आज अगर पत्रकार साथी हमारा कोई प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसका मात्र एक रीजन कि पत्रकारों में जो एकता होनी चाहिए वो एकता नहीं है। अभी जैसे तिवारी जी ने कहा है कि इतनी ठंडी में दूर दराज से लोग आए हैं, मैं चाहता हूं कि सभी पत्रकारों से बल्कि निवेदन इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं कि अगर ये ठंडी नहीं, अगर बर्फ जमता हो तो पत्रकार एकता इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि सब लोग अगर इकट्ठे हों तो बर्फ का गोला पानी की तरह रूप में परिवर्तित हो जाए। इतनी तपिश, इतनी एकता होनी चाहिए पत्रकारों में। आज अगर नीलम सिंह जी के साथ में इस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसका कारण है कि हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं सुनते हैं, कुछ आश्वासन देते हैं, कुछ आने का कहते हैं, लेकिन वो सही जगह पे सही चीज से सही रूपरेखा तैयार ना कर पाने की वजह से आज 2 साल से लगातार ऐसे संघर्ष करती रही। स्थिति आज ये आई कि इस मंच पे इस तरीके से बड़ा आंदोलन करना पड़ा। अगर शायद ये एकता पहले से बनी रही होती तो आज इस मंच के आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पत्रकारों के सम्मान के लिए कोई भी शासन प्रशासन किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार पत्रकारों के साथ नहीं कर सकता है। अगर देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से कानून की धज्जियां उड़ाने में कानून किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये आवाज मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर पूरे देश प्रदेश में होनी चाहिए। हम ही नहीं, हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, किसी भी पत्रकार बंधु के अगर किसी भी प्रकार से कहीं से किसी भी विभाग में, चाहे वो कोई पुलिस प्रशासन हो या किसी भी प्रशासन की बात हो, अगर इस तरीके से दिक्कत आए तो यहाँ पे उपस्थित सभी जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग एक होकर सबको अपनी एकता का एहसास कराएं और बताएं कि अगर पत्रकार अपनी कलम में इतनी ताकत रखता है कि इतिहास को पलट देने की स्थिति रखता है, तो पत्रकार की वो एकता है कि जो कानून को, व्यवस्था को बदलने के लिए बाध्य कर सकता है। जय भारत, जय पत्रकार। रण में बल होने से, अगर रण में बल है तो वीर का मान स्वतः ही बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले मंचासीन सभी हमारे पत्रकार पदाधिकारीगण एवं दूर दराजों से आए हुए महानुभावों और सभी पत्रकार साथी, यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन धरा पर मैं मध्य प्रदेश से पवन कुमार शर्मा, प्रधान संपादक साप्ताहिक समाचार पत्र पवन चाल की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बड़े अफसोस की बात है कि कोई इस कार्यक्रम को महाआंदोलन की ओर ले जाने के लिए तत्पर था और जिन्होंने इतनी भव्य तैयारियों के साथ और सभी को महीनों से आमंत्रित किया, लेकिन हमारे को यहां अफसोस हो रहा है कि हमारे पत्रकार साथी आज भी वो इससे बेखबर हैं और यहां पर हमको हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके यहां पर उनका बल हमको महसूस नहीं हो रहा है। यही एक अफसोस है। लेकिन कहते हैं कि दो एक से दो होते हैं, हम दो और हमारे दो, उनका ही बल काफी होता है। तो आज जितने भी पत्रकार साथी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, कम से कम वही अपना बल लगा करके और सच्चाई से कलम को चलाने में अगर अपना योगदान देते हैं तो किसी भी शासन प्रशासन की किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ कोई आवाज उठा दे और आपके खिलाफ कोई ऐसा भी अन्याय कर दे। जैसा अभी ज्ञात हुआ है हमको कि बहन नीलम जी के साथ इतना घोर अन्याय होने के बावजूद भी सभी इससे बेखबर हैं या कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। भाई ऐसा क्यों?
ये शासन प्रशासन को एक प्रश्नात्मक चिन्ह भी लगता है। तो इसके लिए हम सभी पत्रकार साथी कंधे से कंधा मिला करके और प्रयासरत रहेंगे तो एक न एक दिन कहीं न कहीं सफलता अपने को प्राप्त होगी। जिस प्रकार से तेज दौड़ने वाले खरगोश से आगे कछुआ ने धीरे धीरे जाकर के अपनी मंजिल को पा लिया था, इसी प्रकार से मेरा सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है इस मंच के माध्यम से कि इस प्रकार के घोर अन्याय होने पर आप चुप ना बैठें और पीड़ित पत्रकार साथी का कंधे से कंधा लगाकर और सहयोग करने की मैं इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज महाआंदोलन में आए हुए दूर दराज से पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जय हिंद। और मेरे साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी है कि मुझे रात के 12 बजे उठा लिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा और उसके बाद मैं लाख कोशिश करती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मेरी ही नहीं, नीलम की नहीं, ऐसे बहुत सी बहनें और भाई हैं जिनके साथ ऐसी आम घटनाएं होती। इसलिए हम सब पत्रकार साथी एक होकर, एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एप्लीकेशन दिया था, ज्ञापन दिया था, तो मुझे बिना बताए ही हमारे यहाँ थाना महाराजगंज लगता है नया बाजार, मुझे बिना बताए ही मेरे जो है समस्या निस्तारण हो गया। और जो कि मेरे मोबाइल पर कल रात में 9:05 में मैसेज आया, मैसेज पड़ा है, ना तो कुछ बताएगा ना कुछ। अब मैं जो है मतलब 4-5 साल से लगातार एप्लीकेशन देते आई हूँ। मतलब कोई अधिकारी ऐसा नहीं बचा जो छोटा बड़ा सबको हमने दिया। और तहसील दिवस जैसे लगाया जाता है वो भी समस्या समाधान होता है, थाना दिवस लगाया जाता है, लेकिन किस लिए लगाया जाता है? तो जब हम ही लोग परेशान है, सोचिए तो आम जनता कितनी परेशान होगी। तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग का समस्या निस्तारण हो किसी तरीके से, और जो सच हो उसे दिखाया जाए, क्योंकि जो सच है वो दिखाते नहीं है थाने वाले। और भ्रष्टाचार, चोर सब है। अब बताइए, हमारी जो है श्री राम की नगरी है, यहाँ पे जैसे अयोध्या में ही सरेआम इसमें बिकता है, काशीराम कॉलोनी में दिन रात 24 घंटा, जो कि अयोध्या की पुलिस चौकी रायगंज की उनको दिखाई नहीं देता, वो अंधे हैं। अभी कल रात में एक व्यक्ति को इतना मारा गया और उसके बाद भी पुलिस आई, 100 नंबर आई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, उल्टा उन्हीं लोगों को मारी जो लेने आए थे। तो सबसे पहले तो स्मैक बंद हो, जो कि कॉलोनी में 5 मीटर पे दूरी पर वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है। तो बताइए, इसे विद्यालय छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं और पुलिस प्रशासन को कुछ दिखाई नहीं देता। लोग कंप्लेन भी करते हैं तब भी कुछ नहीं होता। वो महिला इतनी मतलब दुष्ट है और उसके छोटे बड़े बच्चे घर पर सब बेचते हैं, सारे बेचते हैं। तो प्रशासन भी जागे और कार्रवाई करे, हम लोगों को भी इंसाफ मिले, बस इतना ही करना चाहूँगी। इसको वैधानिक मान्यता देना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही, जोरदार तालियां हो जाए एक बार, जोरदार तालियां। शासन के 4 अंग हैं, लेजिस्लेटिव है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बाद पत्रकारिता है। तो चतुर्थ स्तंभ तो इसको मान लिया गया है, लेकिन इसके अधिकार इसको नहीं सौंपा गया। आप एक मजिस्ट्रेट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसके पीछे उसका आवास भी रहता है, उसको फोर्स भी रहता है, गनर भी रहता है, और हम लोग अनवरत 24 घंटे संघर्ष करते हैं। उसके बाद भी हमको सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं मिलता। बहुत बढ़िया। केवल अनौपचारिक रूप से हमको बनाया गया कि चतुर्थ स्तंभ है, बिना हमारे किसी भी मंत्री का, किसी भी संतरी का, या किसी भी जज का, या तीनों अंगों का बिना हमारे कोई कार्य ही नहीं चल सकता। बहुत बढ़िया, कोई भी जोरदार कार्यक्रम तालियां, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। न्यायपालिका में ले लीजिए, न्यायपालिका में जब आपका कोई भी समारोह होता है, बिना पत्रकार के करा ले कोई, सारी व्यवस्थाएं हम देखते हैं, उसके बाद भी हमको कोई सुरक्षा नहीं। तो सबसे बड़ी चीज तो हमको संवैधानिक मान्यता दिया जाए, जैसा कि गवर्नमेंट ने कुछ पहल की है इस समय, कि उन्होंने निर्देशित किया है कि पत्रकारों को सुरक्षा के नाम पे या पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार प्रशासन द्वारा न किया जाए। थाने में किसी तरह निर्देशित है, लेकिन
क्योंकि हम लोग संघर्ष में रहते हैं, पीड़ित का दुख जो पीड़ित पक्ष होता है उसका दुख कहीं नहीं निवारण होता, तो हम ही लोग उसको उठाते हैं, हम ही लोग तीनों वर्गों के सामने लाते हैं, तब वो प्रकाशित होता है, तब उसका समाधान होता है। तो इसलिए हम तो हमेशा संघर्ष में रहते हैं, तो इसलिए हमारी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार करे और हमको संवैधानिक मान्यता। नमस्कार, मैं ललित गुप्ता। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।